हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका कल गणित का बेटा पेपर है। इसके लिए आप सबको बहुत सारी ढेर सारी बेटा शुभकामनाएं गणित के पेपर के लिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से तैयारी करना होगी जिससे गणित में अच्छे से नंबर आप ला सकें। मैं आपको लगातार बेटा वीडियो के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूं, और ये सभी प्रश्न यदि आप अच्छे से देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बेटा कि कोई भी प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बचने को नहीं रह जाएगा। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बेटा। 70 में से 70 आप भली प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम अभी कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, वीडियो नंबर 4। चैप्टर बेटा चौथा चल रहा है द्विघात समीकरण, जिसमें वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। ये बेटा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि देखिए बेटा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है बेटा। हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है? चाल। तो सबसे पहले हमें चाल पता करना है बेटा क्या है। तो ऐसे सवालों में हम चाल को मान लिया करेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? लॉन्ग है, याद रखना, इस पार्ट से लॉन्ग बस आता है बेटा हमेशा। तो लिखेंगे, ध्यान से समझो बेटा, माना, ध्यान से समझो बेटा, एक ही एक सवाल लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? रेलगाड़ी की चाल तो मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पता चल गया कि रेलगाड़ी की चाल कितनी मानी बेटा हमने? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें कह क्या रहे हैं कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितनी दूरी बेटा? 480। तो 480 किलोमीटर की दूरी में एक बेटा आपको सूत्र जानने की ज़रूरत है। अगर वो आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप जानते होंगे बेटा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दूरी बटे समय। तो अगर हम समय निकालेंगे तो समय इधर आ जाएगा और चाल बटे में, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, ये किसका सूत्र हो जाएगा बेटा? समय का हो जाएगा। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसलिए क्या लिखेंगे बेटा? इसलिए कितने? 480 किलोमीटर, 480 किमी मतलब किलोमीटर दूरी, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, इसलिए 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा क्या चीज़? समय में लगा समय। बेटा ये लॉन्ग है, याद रखना, जरूर आता है बेटा ये लगा समय। समय क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी बेटा? 480। तो 480 ऊपर लिख की जाएगी, और चाल कितनी मानी बेटा? x। तो x आ जाएगा नीचे। तो ये क्या हो गई? घंटे। क्योंकि ये समय है तो समय तो बेटा घंटे में ही लिखा जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं? प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न? तो हम यह लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, जो चाल अभी हमने मानी बेटा x, अगर उसमें से 8 किलोमीटर कम होती,
तो समय कितना, तो फिर उस हिसाब से बताना थी चाल। तो हम देखेंगे जब 8 किलोमीटर कम होती तो क्या करेंगे, तो बेटा 8 किलोमीटर हम एक्स में से घटाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल में कमी के बाद नई चाल। रेलगाड़ी, ध्यान से देखेंगे बेटा, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कम कर रहे हैं ना बेटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल में कमी, कमी कर दी बेटा ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो कमी के बाद, कमी के बाद नई चाल, ये आपको सब ध्यान देना है बेटा। कमी के बाद नई चाल, तो नई चाल क्या हो जाएगी बताओ बेटा। अभी तो चाल x थी, लेकिन 8 किलोमीटर की कमी की गई है, तो वो हो जाएगी बेटा x माइनस 8। कमी की गई है, इसका मतलब 8 आपको घटाना है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल का मात्रक होता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों। अब इसमें समय भी अलग लगेगा, है ना। तो बेटा जब ये चाल थी तो ये समय लग रहा था, अब चाल ये आ गई तो टाइम भी चेंज होगा। तो क्या कहेंगे, तब, यहाँ लिखेंगे घंटा, तब 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर बेटा, दूरी तो वही रहेगी, चाल बदली केवल। दूरी तय करने में, दूरी तय करने में लगा समय। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो आप सब जानते हैं समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 480, चाल कितनी हो जाएगी, ये नई वाली। देखो यहाँ पर भी दूरी 480 रखी थी, लेकिन चाल कितनी थी x, और यहाँ पर चाल हो जाएगी x माइनस के 8। ठीक है, घंटे, क्या हो जाएगा बेटा, घंटे। सही है। तो ये तो हमारे पास दोनों में दे रखा है। अब ये कह क्या रहे हैं, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो दोनों दूरियों का अंतर क्या हुआ, 3 घंटे। दोनों समय का अंतर क्या हुआ बेटा, 3 घंटे। तो हम लिखेंगे, चूंकि सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा, चूंकि, ध्यान से देखें, चूंकि ये कह रहे हैं दोनों समयों में अंतर, दोनों समयों में, दोनों समयों में क्या है बेटा, अंतर। तो अंतर कितना है, 3 घंटे का। कितने का है बेटा, 3 घंटे का। दोनों समय में अंतर कितने का है, 3 घंटे का। एक तो ये समय हो गया बेटा 480 बटे एक्स, और दूसरा क्या होगा 480 बटे एक्स माइनस 8। तो दोनों का अंतर है कितना बेटा, 3। तो चलिए हम दोनों का अंतर रख लेते हैं। अब इधर है दोनों समयों का अंतर, एक समय ये और एक समय बेटा ये। तो इन दोनों का अंतर कैसे लिखेंगे, दोनों को घटा के। तो पहले इसे लिख लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर 480 अपॉन एक्स माइनस के 8 माइनस, और पहले वाला कितना है बेटा 480 अपॉन एक्स। देखो दोनों समय का अंतर हो गया, नहीं हो गया प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते रहना। दोनों समय का अंतर हो गया, और बराबर ये किसके बेटा, 3 के। दोनों समय के अंतर बराबर क्या हो गया, 3। अब इसे हल करो, और हल करके आपको किसका मान निकालना है बेटा, x का निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। तो ये x भी आ जाएगा और ये ब्रैकेट भी आ जाएगा, नीचे दोनों लिख जाएंगे। फिर होगी बेटा तिरछी मल्टीप्लाई, क्या होगी, तिरछी गुणा। तो x की जब 480 से होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों x की जब 480 से, तो ये हो जाएगा 480x माइनस, और ये ब्रैकेट की 480 से होगी, तो ये हो जाएगा 480, और ये ब्रैकेट पूरा यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और बराबर 3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे, अंतर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा 480x तो ऐसे ही रहेगा ऊपर, 480x माइनस
480 एक्स की गुणा जब एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा 480 एक्स, और माइनस है गया प्लस, और 480 की जब 8 से करेंगे तो ये आएगा 3840। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3840। गुणा करके देख लेना, दोनों से होती है ना। और बटे में बेटा क्या हो जाएगा? बटे में भी गुणा करेंगे तो एक्स की जब एक्स से करेंगे, एक्स से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की जब 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर 3। तो आप देख सकते हैं ये प्लस के 480x और ये माइनस के, ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा? 3840। यहाँ क्या बचा बेटा? 3840, और ये दोनों जो बटे में हैं ये दोनों उस पार बेटा गुणाम पहुँच जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर भी इधर गुणाम पहुँच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की गुणा जब 3 से होगी तो 3x स्क्वायर माइनस, और 8x की गुणा भी 3 से होगी तो 8 तियाँ कितने हो जाएंगे बेटा? 24। 8 तियाँ 24x। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस के 24x। अब हम क्या काम करेंगे बेटा? इधर उधर कर लेते हैं, इन दोनों को इस पार ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 24x बराबर 3840। याद रखिए पूरी चीज़ इधर उधर जाती, कोई भी निशान नहीं बदलता है। अब इसको इस पार लाओ तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x, और ये 3840 को इस पार लाएंगे बेटा, ये आएंगे माइनस में, तो माइनस को हो गया 3840, और उधर कुछ नहीं बचा बेटा, 0 बचा। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता दें मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको इनके करना है फैक्टर। क्या करना है? फैक्टर। तो इससे बेहतर है आप इनमें से 3 पहले कॉमन निकाल लीजिए। जब आप 3 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा छोटा हो जाएगा सवाल, और 3 अट्ठे 24 एक्स, इसमें 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 8 में 2, 3 दूनी 6, 2 बच्चे 24 है गए, 3 अट्ठे 24, 0 का 0 इक्वल टू 0। इससे क्या होता है? सवाल को केवल हम छोटा करते हैं बेटा। ठीक है, अब ये 3 जो गुणा में निकले बाहर कॉमन, अगर हम इसे ले जाएं तो ये इस बार 0 के बटे में आ जाएंगे, नहीं जाएंगे, और 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 हट जाएंगे, क्योंकि ये 3 गुणा वाले उस 0 में पहुंच जाएंगे। तो सवाल हमारे पास आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 बराबर 0। अब हमें 1280 के फैक्टर करने और 8 बनाने हैं, और वो भी बाद में काय का निशान है? माइनस का, यानी घटा के हमें बनाना है बेटा 8। तो हम क्या करें? गुणा करें तो 1280 आ जाओ, घटा दें तो 8 बन जाए। तो ये मेरे प्यारे बच्चे बनेगा 40 माइनस के 32। तो हम बनाएंगे 40 माइनस के 32, 40 में से 32 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 1280। तो एक्स को इधर ही रखते हैं, माइनस के 1280 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे रखा बेटा, एक एक्स 40 के साथ आ गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, एक एक्स बेटा 32 के साथ आ गया, और माइनस के 1280 ऐसे रखे बराबर 0। अब इनमें से बेटा x बाहर निकाला तो यहाँ बचा x माइनस के 40। अब यहाँ से क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 32। तो जब 32 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 40। 32 से जब इसे भाग देंगे 40 आएगा बराबर 0। अब देखो ब्रैकेट 1 से हो गए तो एक बार लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में ये बाहर जो x है और ये जो 32 है, तो बराबर हो गया 0। ठीक है, बराबर क्या हो गया? 0। अब हमें इन दोनों के बराबर 0 रखकर x का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा। तो ये हो गया x माइनस के 40 बराबर 0 तथा x प्लस के 32 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस के 40 इस पर जाके प्लस के हो गया बेटा, और यहाँ x बराबर हो गया माइनस के 32। ये प्लस के उस पार जाके हो गए माइनस के। तो आपको बता दें बेटा, जो ऋणात्मक मान्य होता है, जो माइनस वाला होता है, उसे हम नहीं लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मतलब प्लस का, धनात्मक मान लेने पर। और वैसे भी माइनस का कभी भी दूरी हो ही नहीं सकती, माइनस का लेते नहीं, धनात्मक मान लेने पर।
तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने माना था, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब हम यहाँ लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल, ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, अतः रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी ना, ये माइनस वाला x का मान नहीं रखेंगे, प्लस वाला रखेंगे। तो x की जगह क्या लिख देंगे, 40 किलोमीटर यानी किमी, किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा बेटा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे रेलगाड़ी की ही चाल पूछी गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये काफ़ी अच्छा सवाल है जो पेपर में बहुत बार बेटा आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं हम कुछ अगले सवाल जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये था 17वें नंबर का सवाल। अब हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स 18वें नंबर का प्रश्न। देखें, तो 18वें नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण रूट के 3x² माइनस 11x प्लस 8 रूट के 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, मूल। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, और इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसे आप उतार लें। तो हम यहाँ लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते रहें। समीकरण जो दे रखी है उसे उतारो पहले। क्या दे रखी है, रूट के 3x² माइनस 11x प्लस 8 रूट के 3 इक्वल टू 0। तो बेटा इसके हमें गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करना मैंने कई बार आपको बताए थे कि इसमें करना क्या होगा, रूट के 3 की मल्टीप्लाई 8 रूट के 3 से करेंगे। रूट के 3 की मल्टीप्लाई 8 रूट के 3 से करेंगे और फैक्टर करके बेटा 11 बनना चाहिए, और वो भी प्लस करके यानी जोड़ के। तो चलिए देखते हैं, रूट के 3 की मल्टीप्लाई बेटा हम करेंगे 8 रूट के 3 से। किसकी बेटा, देखो, तो हम 8 रूट के 3 की मल्टीप्लाई रूट के 3 से करेंगे, तो ये 3 की 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 8, और रूट के 3 की रूट के 3 से होगी तो बेटा केवल 3 आएगा, यानी 8 3 24। क्या आ गया बेटा, 24 आया। अब 24 के फैक्टर के 11 बनाना है, वो भी प्लस करके। तो क्या होगा, 8 3 24, तो 3 प्लस के 8 हो जाएंगे बेटा। गुणा करेंगे तो 8 3 24 रहेंगे, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, 11 हो जाएंगे। तो क्या होंगे इसके फैक्टर, 3 प्लस के 8। चलिए बेटा करते हैं इसे। तो देखें, रूट के 3 ऐसे रखते हैं, x² माइनस 11 को लिखते हैं बेटा 3 प्लस के 8, x को इधर कर देते हैं, प्लस 8 रूट के 3 इक्वल टू 0। अब रूट के 3 x² ऐसे ही रहा बेटा, एक बार ये x 3 के साथ दे दिया, फिर माइनस प्लस माइनस, एक बार ये x 8 के साथ दे दिया मेरे प्यारे बच्चों, और 8 रूट के 3 ऐसे लिखे बराबर 0। अब इस 3, क्योंकि इसमें कॉमन निकालना है, तो इस 3 को हम कुछ लिख सकते हैं, अर्थात ये जो 3 है बेटा इसे हम लिख सकते हैं रूट के 3 और रूट के 3। इस वाले 3 को रूट के 3 रूट के 3। x को यहाँ लिख देते हैं 8x प्लस के 8 रूट के 3 इक्वल टू 0। अब दो में से बेटा कॉमन निकालो, तो इसमें रूट के 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब हम रूट के 3 और x को कॉमन निकालें तो यहाँ बेटा x बचा, माइनस यहाँ से रूट के 3 आ गए, x आ गया, तो केवल रूट के 3 बचे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 8, तो 8 निकाल दिए, तो यहाँ x बचा, और एक प्लस में से एक माइनस चला गया, तो बेटा एक माइनस बचा, 8 बाहर आ गए, तो ये बचे मेरे प्यारे बच्चों 3 इक्वल टू 0। अब आप देखें ये ब्रैकेट के बिल्कुल सेम हो गए हैं, बिल्कुल एक से हो गए, तो ये 100 हो गए, तो बेटा इन्हें एक बार लिखो, x माइनस के रूट के 3, और इधर ये वाले लिखो बेटा रूट के 3x जो कॉमन निकाले हैं, और माइनस के 8 बराबर 0। इसमें क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों,
जो एक से थे उन्हें एक बार लिख लिया और जो कॉमन निकाले थे उन्हें एक बार। अब हमें x का मान निकालना है, वही तो मूल होंगे, तो दोनों के बराबर 0 लिखो। तो हम क्या करेंगे, x माइनस रूट के 3 इक्वल टू 0 तथा रूट के 3x माइनस के 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर माइनस के रूट के 3 इस पार जाके हो जाएगा प्लस का, और इधर देखो ये रूट के 3x ऐसे ही रखे और ये माइनस के 8 उस पार जाके हो गए बेटा प्लस के 8। काय के हो गए प्लस के 8। तो जब x का मान निकाला तो ये हो गए 8 बटे रूट के 3। ये गुणा में थे, गुणा वाले कहाँ आ गए बेटा, भाग में आ गए, तो 8 बटे रूट के 3। तो इस प्रकार से मूल क्या हो जाएंगे बेटा, तो मूल हो गए आपके बराबर, कौन से हो गए, एक तो ये हो गया बेटा रूट के 3, ध्यान से देखें, तो मूल बराबर लिखेंगे, एक तो हो गया बेटा ये रूट के 3, तो यहाँ हमने लिख दिया रूट के 3 और कॉमा दूसरा है 8 बटे रूट के 3, तो हम लिखेंगे 8 बटे रूट के 3। तो यही हमारा आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, राइट जवाब। ठीक है, तो ये थे इस द्विघात समीकरण के मूल, क्योंकि ये रूट में है तो ये सबसे ज़्यादा ये बेटा पूछा जाता है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से बेटा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 19वें नंबर का प्रश्न, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेटा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये अनेक वर्ष बेटा पूछा भी गया है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तभी ये बेटा हो पाएगा, वरना आप गड़बड़ कर देंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा इसको भी। कह रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है, ये वर्गों का अंतर। ठीक है, तो कह रहे हैं छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो पहले हम बड़ी संख्या मान लेते हैं। क्या करेंगे बेटा, बड़ी संख्या मानेंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे माना, माना दोनों संख्याएं पूछी गई हैं, छोटी और बड़ी दोनों, तो हम लिखेंगे माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर x, माना बड़ी संख्या बराबर x। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, ये कह रहे हैं देखो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो छोटी संख्या का वर्ग निकालेंगे बेटा। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बेटा बड़ी संख्या 8 है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी 8 गुणा बड़ी संख्या, 8 गुणा बड़ी संख्या। क्या समझे बेटा कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है, यही तो कह रहे हैं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो यहाँ बड़ी संख्या लिखी, गुणा में हमने 8 लिख दी। अब अगर इसका मान हम निकालें तो देखो 8 को ऐसे ही रखा इनटू, बड़ी संख्या क्या मानी थी x, इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा 8x। क्या हो जाएगा 8x। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो गया बेटा 8x, और बड़ी संख्या क्या हो गई 8 हो गई। अब ये कह क्या रहे हैं, दोनों संख्याओं को वर्गों का अंतर 180 है, तो हम ये लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं कि दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना है 180, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर है बेटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या दोनों का वर्ग कह रहे हैं, तो बड़ी संख्या का भी वर्ग कर लो माइनस, और छोटी संख्या का भी वर्ग कर लो, छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब घात 2 होता है। ठीक है, तो छोटी संख्या का भी हमने कर लिया बेटा वर्ग, और बीच में क्या है माइनस, माइनस का मतलब अंतर, तो इन दोनों का अंतर है कितना 180। कितना है बेटा 180। तो अब इसके मान लगाओ, x का मान निकालेंगे उसके बाद आंसर आएंगे बेटा। तो बड़ी संख्या क्या मानी थी x, तो ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों x का स्क्वायर माइनस, और छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो ये देखो छोटी संख्या का वर्ग कितना है था 8x,
तो यहाँ लिखेंगे 8x बराबर 180। इसके करना पड़ेंगे फैक्टर। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 180 प्लस के इस पार लाओ, माइनस के हो गए और उधर कितने बचे बेटा? 0। अब इसके करो फैक्टर। 180 के फैक्टर करके 8 बनाने, वो भी माइनस के। तो कैसे बनेंगे बताओ? 18 में से 10 घटा दो, 18 धाम 180, गुणा करेंगे तो 180 होगा। 18 में से जब 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस के 10, एक्स को इधर लिख दिया बेटा, माइनस के 180 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार एक्स 18 के साथ दे देते हैं तो हो गया 18x, और माइनस माइनस हो गया प्लस, एक बार एक्स 10 के साथ दे देते हैं तो 10x माइनस के 180 बराबर 0। अब पहले दो में से कॉमन निकालेंगे तो बेटा x आएगा, तो यहाँ बचा x माइनस के 18, और इन दोनों में से बेटा कॉमन आ गया 10, तो यहाँ बचा x माइनस 10 से जब 180 को भाग देंगे तो ये आएगा 18 बराबर 0। देखो बेटा दोनों ब्रैकेट एक से हैं, दोनों ब्रैकेट एक से हैं, एक बार लिख लो, और दूसरे ब्रैकेट में ये जो कॉमन लिया है x और प्लस के 10, तो x प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम x का मान निकालेंगे और प्लस का मान देखने की कोशिश करेंगे। माइनस का छोड़ दिया करेंगे, प्लस का देखा करेंगे। फिलहाल तो निकालते हैं दोनों का मान। तो x माइनस के 18 बराबर 0, तथा ये क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस के 10 बराबर 0। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों x बराबर माइनस के 18, इस पार जाके क्या के हो गए? प्लस के, और यहाँ पे x बराबर ये प्लस के 10 इस पार जाके हो गए माइनस के। तो बताओ बेटा प्लस के कौन से? 18, तो हम 18 ही लेंगे। x का मान क्या हो जाएगा? 18। छोटी और माइनस वाले नहीं लेंगे बेटा, जो 10 हैं वो माइनस के नहीं लेंगे, इसलिए केवल प्लस के लिया करेंगे। तो हम लेंगे धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर, धनात्मक मान लेने पर। तो धनात्मक मान लेने पर पहले तो बड़ी संख्या निकालो, क्योंकि बड़ी संख्या आसानी से आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। बड़ी संख्या क्या है? x माना था, बड़ी संख्या को क्या माना था? x। तो बड़ी संख्या तो बहुत आसानी से आ जाएगी। कैसे आ जाएगी जरा ध्यान से सुने। तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों अतः, बड़ी संख्या तो x ही थी, तो लिखेंगे अतः बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या बराबर क्या था बेटा? x। तो x की जगह पर अब हम क्या रख देंगे? ये 18। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या हो गई? 18 हो गई। दोनों संख्याएं पूछी थी ना प्रश्न में, क्या कह रहे हैं? दोनों संख्याएं बताओ। तो बड़ी संख्या तो हो गई 18, पर छोटी संख्या कैसे निकलेगी समझो। छोटी संख्या, छोटी संख्या कैसे आने वाली है जरा ध्यान से समझेंगे। छोटी संख्या तो हमारे पास नहीं थी, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग था। छोटी संख्या का वर्ग कितना था बेटा? 8x। छोटी संख्या का वर्ग कितना था? 8x। तो हम यहाँ से छोटी संख्या निकालेंगे, तो हम देखो ऐसे करके लिखेंगे। तो छोटी संख्या कैसे आएगी जरा ध्यान से समझें। वर्ग का अर्थ होता है बेटा, वर्ग का अर्थ होता है घात 2। तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब घात 2 थी, और घात 2 जब इस पार जाएगी तो बेटा वो रूट में आएगी। छोटी संख्या का वर्ग का मतलब होता है घात 2। ये देखो लिखा है, छोटी संख्या का मतलब घात 2, और छोटी संख्या का घात 2 को हमने क्या लिखा है? 8x। तो जब छोटी संख्या निकालेंगे तो ये घात 2 जो है वो किस में आ जाएगी? रूट में। चलो मैं बेटा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा समझाता हूँ। जैसे हमारे पास छोटी संख्या का जो बेटा वर्ग था, घात जो 2 जो था वो 8x था। अब अगर हम छोटी संख्या निकालें, अगर हम बेटा छोटी संख्या निकालें तो ये घात जो है वो इस पार किस में आ जाएगा बेटा? रूट में आ जाएगा। बताओ ये हो जाएगी नहीं हो जाएगी छोटी संख्या? तो छोटी संख्या का मतलब रूट के 8x। तो छोटी संख्या हम यहाँ पर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है बेटा? रूट के 8x। तो अब हम इसमें मान रखेंगे, तो बेटा रूट तो ऐसे ही रखा और 8 ऐसे ही रखा, इंटू एक्स की जगह कितना रखो? 18।
एक्स की जगह कितना रखो बेटा 18। अब इसे हल करने की कोशिश करो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आएगा, 18 अट्ठे एक कितना होता है 144, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 144 का क्या निकालना होगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या आ जाएगा बेटा 144 का वर्गमूल, तो 144 का वर्गमूल होता है मेरे प्यारे बच्चों ±12। कितना होता है ±12। तो क्या बनने वाला है आंसर बताओ। तो आंसर बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 18 और छोटी संख्या हो जाएगी ±12। तो यही हमारे जो हैं बेटा वो आंसर हो जाएंगे। बड़ी संख्या हो गई 18 और छोटी संख्या हो गई +12 भी या फिर -12 भी। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। बेटा ये थोड़े से कठिन सवाल हैं, लेकिन मैं काफ़ी आसान से आपको समझा रहा हूँ, और यही प्रश्न आपको बार बार अपने बोर्ड एग्जाम में बेटा देखने को मिलते हैं। हर बार लगभग यही आते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से करेंगे तभी बेटा ये हो पाएंगे, वरना आप गलत कर दोगे। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये था हमारा बेटा 19वां प्रश्न। अब हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 20। ध्यान से देखें, प्रश्न जो 20 है बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनेक वर्ष ये पेपर में आया हुआ है बेटा, कई बार इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में बेटा देखा गया है, और अनेक बार ये प्रश्न जब आया है तो वही प्रश्न मैं करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल के लिए। प्रश्न है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 20वां प्रश्न है बेटा, और ऐसे प्रश्न हमेशा बेटा लॉन्ग में देखे गए हैं। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। मेरे प्यारे बच्चों ये जो कॉमा लगा के x नॉट इक्वल टू -4,7 है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ना इससे बेटा टेंशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो प्रश्न है वो यहाँ तक है बेटा, यहाँ से हो जाएगा। पेपर में प्रश्न में ये चीज़ लिखी होगी, लेकिन इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे बेटा, और कैसे इसे आसानी से आंसर इसका लाया जा सकता है। देख लेते हैं। सबसे पहले इस सवाल को उतारते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते रहें। दिख रहा है ना सभी को, ठीक है। तो इसे लिखते हैं 1/x + 4। इसे लिखते हैं बेटा 1/x - 7 = 11/30। ठीक है, अगले का नहीं उतारेंगे यहीं तक। अब इन दोनों का लासा लेंगे, मूल निकालना है, यानी x का मान निकालना है। ये बेटा कम से कम 7 बार प्रश्न आया हुआ है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लिया जाता है बेटा, दोनों को नीचे लिख लेंगे, x + 4 x - 7, और फिर तिरछी मल्टीप्लाई, x - 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ये ब्रैकेट को यहाँ पहुँचा देंगे, तो x - 7 ही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस, और x + 4 की गुणा 1 से करेंगे, तो ये रहेगा x + के 4 = 11/30। ठीक है बेटा, चलिए अब इसे अगले करते हैं सॉल्व। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा अंदर, तो देखें ऊपर तो ब्रैकेट खोलेंगे केवल, x - 7 और माइनस का x, और ये हो जाएगा बेटा माइनस प्लस माइनस के 4। और नीचे हम क्या काम करें बेटा, तो नीचे मल्टीप्लाई करना होगी। ठीक है, तो देखें x की जब मल्टीप्लाई x से करेंगे, ध्यान दें x की जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा x²। x की जब माइनस के 7 से करेंगे तो माइनस के 7x। 4 की जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा प्लस के 4x, और 4 की जब 7 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बराबर 11/30 बेटा ऐसा ही रहने वाला है। अब ये प्लस का x से माइनस का x कैंसिल हो गया ऊपर। अब आप देखें ऊपर माइनस के 7 हैं और माइनस के 4 हैं, तो ऊपर बेटा दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे माइनस के 11। कितने हो जाएंगे बेटा, माइनस के 11। और बटे में क्या बचा, जरा ध्यान से देखें, तो बटे में है बेटा x²।
ये 4x, ये 7x माइनस के, ये 4x प्लस के, तो घटेंगे बेटा। 7x में से 4x गए, माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 11/30। 11/30। अब एक बात और ध्यान रखें बेटा, ये आप मुझे एक बात बताओ, ऊपर ये 11 किस में है? ऊपर है 11। अगर मैं इस 11 को ऊपर वाले के लिए इस पार लाऊं, अगर ये 11 को बेटा मैं इस पार लाऊं तो ये कहाँ आएंगे? तो ऊपर वाले 11 बेटा नीचे गुणा में आएंगे नहीं आएंगे? बताओ, नीचे आएंगे नहीं आएंगे? और जब ये वाले 11 ऊपर से बेटा जब नीचे आ जाएंगे गुणा में, तो मैं इन 11 से ये वाले 11 काट नहीं दूंगा, काट दूंगा नहीं, ये ऊपर वाले 11, या ये समझो ऊपर ये 11 है, इस 11 को मैं यहाँ पर ले जाऊँ, समझ में आ रहा है बेटा? ये 11 को मैं इस पार ले जाऊंगा तो ऊपर हैं, तो ये नीचे बटी में तो जाएंगे, तो 11 से 11 कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कट जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो इन 11 से हम 11 को काट सकते हैं, तो ऊपर क्या बचा बेटा? 1। क्या बचा? 1। तो 1/x² माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 1/30। दोनों तरफ 1 बचेगा। अब दोनों तरफ का उल्टा कर लो, ये माइनस को इधर कर दो, ठीक है बेटा? दोनों तरफ के उल्टे कर लेते हैं, क्योंकि नीचे एक ही एक तो है, ठीक है? ये तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, इस 30 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, ठीक है? या फिर एक काम करो, 1 को ऐसे रहने दो, और x² माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर, ये माइनस जो है बेटा वो इस वाले पे भेज दो, उस पार भेज दो। ये जो माइनस है, ये माइनस इस पार वाले पहुंच जाएगा, यानी माइनस का 1/30 हो जाएंगे। ये वाला माइनस इधर भेजा जा सकता है बेटा, और इधर पहुंच गया। अब दोनों तरफ के उल्टे करो, तो ये हो गया x² माइनस 3x माइनस 28, और बेटा जब इसे उल्टा करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो नीचे से 1 हट जाएगा। ऐसे ये 30 ऊपर करेंगे और 1 नीचे आएगा, नीचे से 1 हट जाएगा, लेकिन ये माइनस लगा रहेगा, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है बच्चों? चलिए अब ये माइनस के 30 को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस के 3x माइनस के 28, और ये माइनस के 30 को इधर लाएंगे, ये बेटा आएगा प्लस के 30x बराबर 0 में। तो अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, x² माइनस के 3x, बताओ बेटा ये प्लस के 30 हैं और ये माइनस के 28, घटेंगे तो 30 में से 28 गए तो प्लस के 2 बचेंगे बेटा, और बराबर 0। प्लस के कितने बचेंगे? 2, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब हमें क्या करना है? 2 के फैक्टर करके 3 बनाना है। अब 2 के फैक्टर करके 3 बनाना है, और वो भी कैसे? जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे जोड़ का निशान है, तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बन जाएंगे। तो चलिए करेंगे बेटा x², तो इसे क्या करेंगे बेटा? 1 प्लस के 2 या 2 प्लस के 1, x को बाहर कर देते हैं, प्लस के 2 बराबर 0। तो ये हो गया x² माइनस, ये x को 1 के साथ दे देंगे, तो ये हो गया 1x, फिर प्लस माइनस माइनस, ये 2 को x को 2 के साथ दे देंगे, प्लस के 2 बराबर 0। आप चाहें तो यहाँ 1 ना लिखें, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आ रहा है बेटा? x, तो यहाँ x बचा, माइनस यहाँ से x आ गया तो 1 बचा, ठीक है? इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? 2, तो x बचा, और ये प्लस में से माइनस आ गया तो माइनस बचा, और 2 आ गए तो कुछ नहीं, तो 1 बचा, और बराबर 0, ठीक है बेटा? अब इतने आप यहाँ पर आप ये समझेंगे कि ये देखो दोनों ब्रैकेट 1 से हैं, x-1 दोनों 1 से हैं नहीं है, तो इसे लिखो एक बार, ठीक है बेटा? चलिए आप इसके नीचे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसे लिखेंगे एक बार बेटा। किसे? एक बार लिखेंगे x-1, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x-2। तो चलिए यहाँ करते हैं सॉल्व, आप उसके नीचे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे x-1, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x-2 इक्वल टू 0। तो दोनों के बराबर में 0 लिखेंगे बेटा, x-1 इक्वल टू 0 तथा x-2 बराबर 0। अब ये x माइनस का 1 तो बेटा उस पार प्लस में चला गया,
और यहाँ पर भी माइनस के 2 उस पार प्लस में हो गए। मतलब समीकरण के मूल पूछा था तो हम लिखेंगे अतः समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो x के मान आए हैं तो एक आया है तो 1 हो जाएगा, कॉमा लगाओ, 1 2 आया है तो बेटा 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। समझे? तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक अच्छा सवाल था जो कि पेपर में अनेक बार आया हुआ प्रश्न है बेटा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सभी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से देख लेना, ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट थोड़ा नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी अच्छे से देख लेना बेटा। इसके पूछे गए थे मूल, तो हमने इसके मूल आपको निकालना आसानी से सिखा दिए हैं। तो ये हो जाएगा बेटा इसके मूल, और लास्ट में लिख देना अतः समीकरण के मूल 1,2। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।